हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया, सच, तेरी कसम बेटा। मैं इस आईने के सामने हर रोज खुद को सजाती हूँ, संवारती हूँ, इसलिए कि स्वयं कम से कम एक नजर तो मुझे देखे, पर उनके पास मेरे लिए फुर्सत ही कहाँ है। पहचाना तो सत्या ने है, कितनी सच्चाई थी उसकी बातों में। ऐसे तो मैं अपना आत्मविश्वास, स्वाभिमान, अहमियत सब कुछ खोती जा रही हूँ। दुख तो इस बात का है कि मैं रोज आईने के सामने बैठ बैठ कर भी खुद को पहचान नहीं पाई। मैंने कभी अपने उस चेहरे को देखने की कोशिश ही नहीं की जो असल में मैं हूँ। हमेशा मैंने उसी तृप्ति को देखा जो मैंने स्वयं के लिए तैयार की, और उम्मीद करती रही कि कोई एक नजर देखे। उम्मीद भी उससे की जिसने मुझसे शादी करके पत्नी का नाम तो दे दिया, पर खुद कभी पति नहीं बन पाया। और मैं उस पति के प्यार की गुहार करती रही। वो प्यार क्या देगा? उसे तो इतना भी एहसास नहीं कि इस कमरे में उसके साथ कोई और भी रहता है। दवाई कैसे खाएगा? बताओ क्या काटूं? हाँ? मैं कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। जोश, कमल देखो ना, जॉश ना तो फ्रूट खाता है ना जूस खाता है। मम्मी जी, अब आप यश की चिंता करना छोड़ दीजिए। यश की तबीयत ठीक करना अब मेरी जिम्मेदारी है। फिर आप देखिएगा वो कैसे पहले की तरह एकदम फिट हो जाता है। एकदम। अब तुम ही ठीक करो इसको। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यश को तो सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। ये लो, ये दूध तुम्हें पीना है। कहते हैं हल्दी वाला दूध पीने से अंदरूनी चोट खत्म हो जाती है और अंदर का दर्द भी खत्म हो जाता है। लो। न जाने इसमें इसने क्या मिलाया होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? हल्दी का रंग थोड़ा डार्क है तो मैंने डबल डाली है ना, जल्दी असर करने के लिए। लो ना यश, लो। शाबाश जोश। कमल, आप इसको दवाई भी खिला देना। मम्मी बेकार में दवाई के पीछे पड़ी। अब इसे पीने के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इससे कुछ फर्क तो पड़ा होगा ना यश? नहीं, वो चोट काफी गहरी है ना, इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली। इतनी मोटी चमड़ी है, कहाँ जल्दी कुछ असर होने वाला है। इसीलिए मैंने हल्दी भी डबल डाली थी ताकि जल्दी असर हो। लेकिन तुम देखना, जल्दी असर हो। ये नुस्खा फेल नहीं होने वाला। जरा देखो।
ठीक हो गए। यश, क्या बिगाड़ा मेरी माँ ने तुम्हारा? तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है ना, इसमें तुम मेरी माँ को क्यों खींच रहे हो? कमल, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी लग रहा है कि हर चीज की एक हद होती है, और शायद इस बार मैंने वो हद पार कर दी। अरे ये झगड़ा तो तुम्हारा और मेरे बीच है। मुझे इस तरह तुम्हारी मम्मी को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था। लेकिन कमल, तुम परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ। और देखो, तुम्हारी मम्मी के लिए ये तो बहुत ही आम बात है। बियर बार में काम करती है तो जेल जाने की आदत तो होगी। कुछ दिनों पहले तुम्हारी शब्बो अम्मी गिरफ्तार हुई थी, आज तुम्हारे रमा मम्मी गिरफ्तार हुई है, और हो सकता है कल तुम्हारी रीटा मम्मा जेल चली जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तुम्हारी शब्बो अम्मी गिरफ्तार हुई थी ना, तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी रमा मम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये शब्बो अम्मी इज वेरी लकी, यू नो। यश, जब तुम्हें पता है कि मेरी माँ की इसमें कोई गलती नहीं है, तो पुलिस स्टेशन जाकर अपना केस वापस क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ कमल। पता है, पंग्या दादा, I mean, तुम्हारे पंग्या अंकल ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी। बहुत ही आराम से, बहुत ही सलीके से, मुझे छुआ तक नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर किसी को फंसाना ही है तो कहानी बनाने में कितनी देर लगती है, यूं बन जाती है ना। अब देखो भाई, ये राज मैंने तुम्हें बताया है, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं पुलिस स्टेशन जाके कन्फेस कर दूंगा कि रमाबाई बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। तो ठीक है, मैं भी घर के सारे मेंबर्स को ये बात बता देती हूँ। मेरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा भी तो सामने आ जाएगा ना। इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा ना घर वालों को ये जानकर कि उनका सीधा साधा भोला भाला सा बच्चा ऐसा होगा। सोचो ना, जब मम्मी डैडी, स्वयं भैया, तृप्ति दीदी आकर पूछेंगे कि यश, आखिर तुमने ऐसा किया क्या, तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? तुम कहोगे क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ कमल। पता है, पंग्या दादा, I mean, तुम्हारे पंग्या अंकल ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी। बहुत ही आराम से, बहुत ही सलीके से, मुझे छुआ तक नहीं। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं पुलिस स्टेशन जाके कन्फेस कर दूंगा कि रमाबाई बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। और हाँ, एक बात और, वो क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, वनीता। वो मिली थी। अरे वही जिसके साथ तुम पिछले 3 महीने से प्यार का नाटक कर रहे हो, जिसको तुमने धोखा दे दिया। बड़ी बेसब्री से तुम्हारा अमेरिका से वापस आने का इंतजार कर रही है। अब कह रही थी कोई पुलिस कंप्लेन लिखवाने वाली है तुम्हारे खिलाफ। शुक्र मानो कि उसे पता नहीं है कि तुम वापस आ गए। और हाँ यश, याद आया, तुमने एक बार मुझसे कहा था तो कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आंखों देखी पर तो करना ही पड़ता है। पता है यश, लोग कानों सुनी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि जो बात कानों से सुनी जाती है वो अलग अलग मुंह से निकल कर ना काफी बदल जाती है। लेकिन ये बात नहीं बदलने वाली। इसे तो मैं जितनी बार सुनूंगी ये वही रहेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। इसलिए जाओ और अपने नाटक को खत्म कर दो, वो भी पुलिस के सामने। यस इंस्पेक्टर, तो रमाबाई ने कुछ कबूला या नहीं? कैसी बातें कर रहे मानव साहब?
पहले आप आकर शिकायत दर्ज करवाते हैं और फिर आप ही की फैमिली का कोई मेंबर आकर शिकायत वापस भी ले लेता है और रमाबाई को रिलीज भी करवा लेता है। हमारी फैमिली में से किसी ने उसको रिलीज करवाया है? कौन था वो? मानव साहब वो कोई शादीशुदा औरत थी और उसने अपना नाम मिसेस कमल जाजू बताया था। कमल? कमल, तुम पुलिस स्टेशन गई थी? मेरी बात का जवाब दो कमल। तुम पुलिस स्टेशन गई थी? क्यों? मैं तुमसे बात कर रहा हूं कमल, आंसर मी। कमल से मैंने जाने के लिए कहा था। वो भैया प्लीज अब नाराज मत होइए और प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। वो देखिए, आपके और सत्या भैया की रमाबाई के साथ एक छोटी सी बहस हुई थी जिसका ये नतीजा है। उन्होंने बदला मुझसे लिया। अब अगर ये मामला और बढ़ाया गया तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं पंग्या अंकल पंग्या दादा हितेन और केजे के साथ भैया इस झगड़े को यहीं खत्म करते हैं ना। सबकी भलाई इसी में है। रिलैक्स भैया। देखिए, मैं तो कल भी कंप्लेन करने के फेवर में नहीं था, लेकिन आप लोग का गुस्सा देखकर मैं चुप हो गया। मैंने सोचा कि बाद में कमल से बात करूंगा, वो मुझे समझेगी। कमल तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसी ने कहा मैं जेल जाऊंगी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिसने कंप्लेन लॉन्च करवाई है उसी को वापस आना पड़ेगा। वो मैंने कंप्लेन वापस ले ली है। मैं चलूं भैया? देखा कमल, हमारा यश कितना सोचता है परिवार के बारे में, कितनी परवाह है उसे। कमल, अब क्या हुआ? मेरे गुस्से से बुरा मान गई। I'm sorry। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती कि यश ने तुम्हें भेजा है तो ऐसी नौबत ही नहीं आती ना। खैर, भूल जाओ सब। अब मुस्कुरा भी दो प्लीज। That's like my Kamal। चल चले। वहाँ क्यों ढूंढ रहे? तो अकेला चल रहा है? हाँ, क्यों? भाभी? भाभी को छोड़, रास्ते में किसी को पिकअप करना। चल, लेट हुआ, चल। यार स्वयं अगर भाभी भी अपने साथ। यार अमित, तुझे पता है ना, तृप्ति को ऐसे सारे पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता। एंड वैसे भी एकदम फिट है यार, और वहाँ आ जाएगी तो वो साड़ी पल्लू में उलझी हुई रहेगी। क्या फायदा? इधर नो ऑर्डर कैरी है। चल अब, चल चले। चल। अमित भाई साहब ने बताया आज पार्टी में जाना है। शायद आप बताना भूल गए थे। चलिए अमित भाई साहब। आफ्टर यू भाभी। वाह,
ना अच्छा है, प्लीज ले लो ना। नेहा, ये तुम्हारे टेस्ट को क्या होता जा रहा है? इतना डाउन मार्केट कार हैंगिंग अपनी गाड़ी में, डोंट बी क्रेजी। देखो कितना चीप है ये, कुछ और क्यों नहीं ले लेती? ये नहीं चाहिए, बाकी का बिल बना दीजिए। साहब, सामान पैक कर दिया। मानव, ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो चीज हमें पसंद आए वो दूसरों को भी पसंद आए, क्योंकि हो सकता है जिस नजर से हमने उसे देखा हो वो नजर उनके पास है ही ना, और वो पसंद भी क्या जो दूसरों की नजर से की जाए, वो भी उसकी जिसे हम जानते तक नहीं। कमल, ये क्या कह रही हो तुम? मानव, अभी अभी जो कार हैंगिंग तुम लेने वाले थे, जैसे ही किसी दूसरे ने कहा कि वो डाउन मार्केट है, चीप है, तुमने उसे खरीदने का इरादा झट बदल दिया। कमल, वी आर सोशल क्रीचर्स और सोसाइटी में अपनी प्रेस्टीज का ध्यान तो रखना ही होगा ना। हमारी एक गलती से कितनों के मुंह खुल सकते हैं। आज उसे एक ने चीप कहा है, कल दूसरा भी कहेगा। अब मैं अपने पास ऐसी कोई चीज तो नहीं रख सकता ना जिससे मुझे लोगों की बातें सुननी पड़े। मानव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम इनडायरेक्टली अपनी ही चॉइस को चीप कह रहे हो। देखो, जो अपनी पसंद होती है, जो अपनी चॉइस होती है, वो तो बुरी हो ही नहीं सकती, इसीलिए तो वो पसंद है। और जिसे वो पसंद नहीं है उसे वो चीज कभी अच्छी लग ही नहीं सकती, इसीलिए तो कहते हैं पसंद अपनी अपनी, और उसके पीछे नजरिया भी अपना ही होता है और होना ही चाहिए। कब तो कहानी बनाने में कितनी देर लगती है, यूं बन जाती है। अब देखो भाई, ये राज ने तुम्हें बताया है, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं पुलिस स्टेशन जाके कन्फेस कर दूंगा कि रमाबाई बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। शायद इसे ढूंढ रहे थे। वैसे यश किसी के कमरे में बिना उसकी परमिशन के जाकर एक के बाद एक ड्रॉर खोलकर किसी सामान के ढूंढने को असल में ढूंढना नहीं कहते, इसे तो चोरी कहते हैं। और अगर ये कैसेट इन ड्रॉर्स में होता तो तुम इसे ढूंढ ही लेते, और ढूंढ लेते तो ले भी जाते, और मैं तो ये सोचती रहती कि ये कैसेट चोरी हो गया। थैंक गॉड, आज तो ये चोर बिना चोरी किए ही पकड़ा गया, वो भी रंगे हाथों। यश, तुम मेरे अतीत के बारे में जानते हो, और इसी वजह से तुमने एक हंगामा खड़ा करने की नाकाम कोशिश की है। तुम हर रोज मुझे परेशान करने के नए तरीके ढूंढते हो, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो। आज इस कैसेट को ढूंढने आते वक्त भी तुमने यही सोचा होगा कि इसके मिलते ही तुम आजाद हो जाओगे, है ना? लेकिन यश, तुम्हारे और मेरे सोचने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। मैं तुम्हारी गलती का भी नाजायज फायदा नहीं उठा सकती, जबकि तुम मेरी मजबूरियों से खेल रहे हो। एनीवेज, लो, रखो इसे अपने पास। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस पल के बाद मुझे तुम्हारी ये गलती याद नहीं रहेगी। माँ और पंग्या अंकल को बचाने का एक यही रास्ता बचा था मेरे पास। यश, तुम्हें अपनी तरफ से एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूंगी। आज तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक न एक दिन उसमें खुद गिरते हैं।
और हाँ, मैं वनीता के बारे में भी किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ट्रस्ट मी। गुड नाइट।